अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक देरीना मुतालबा था दोस्तों का कि तांबा को सफ़ेद मटल शक्ल में करने का कोई तरीका बताएं जो कि आसान हो। इस मुतालिक आज वीडियो बना रहे हैं। तो इंतहाई आसान तरीका लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं, जो कि एक तो आसान है और दूसरा 100% मुजरब अलमुजरब तरीका है। कितना कारगर है ये आप पर मुनहसर है, आपकी अक्ल व फ़हम पर मुनहसर है कि आप इससे क्या काम ले सकते हैं। अलबत्ता हमारा काम आप दोस्तों से इस मुतालिक इल्म को शेयर करना है कि ये कैसे तांबा सफ़ेद किया जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें दरकार होंगी, जिसमें कुल मिलाकर 6 अज्ज़ा आपको दरकार होंगे, जिसमें 2 अज्ज़ा हम आपको दिखाते हैं। बाकी 4 अज्ज़ा जो हैं ये कली लेनी है आपने। मुसफ़ी हो चाहे ना हो कोई हर्ज नहीं। और इसी तरह आपने पारा लेना है। कोशिश कीजिएगा कि पारे को चंद मरतबा कपड़े से छान लें। तो उसके बाद कली को आपने पिघला लेना है किसी कोठाली वगैरह में, और पारा को किसी कप वगैरह में या कोठाली में डालकर उसके ऊपर तेल डाल दें, इतना कि वो डूबा रहे अच्छी तरह। तो कली जब पिघल जाए, आग पर जब कली पिघल जाए, तो आपने पारे वाले कप में अंडेल देनी है। इस तरह ये कली पारे के साथ मिलकर छलबंद कहलाती है, यानी कि दोनों का छलबंद गिरह कहलाती है। तो इसे फिर यहाँ से निकाल कर कपड़े से साफ़ करके या कागज़ से साफ़ कर लें, और इसके बाद इसको खरल में डालकर खरल करें। खरल के बाद इसकी गिरह बना लें, जैसे गोल गेंद होती है, गेंद नुमा इसकी गोल गिरह बना लें। और उसके बाद इसको खुश्क कर दें। रात भर नींबू के पानी में, सिरका में, या फिर ऐसे ही रख दें तो भी ये खुश्क हो जाती है, कदरे खुश्क हो जाएगी। अगर नींबू के पानी में रखते हैं तो ज़रा सख्त तेज़ी के साथ खुश्क होगी। तो इस तरह आप किसी भी तरीके से इसको खुश्क कर लें। उसके बाद सिंबल फॉर सफ़ेद याद रहे कि यहाँ पर ग्रह का जो वज़न होगा, यानी कि पारा और कली का वज़न बराबर आपने लेना है, 10-10 ग्राम। अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाहते हैं तो फिर बाकी अज्ज़ा जो 4 अज्ज़ा हैं उनका वज़न उसी हिसाब से निस्बत से आप वज़न बढ़ा लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूँ जो कि अलामती तरीका समझ लीजिए कि 10-10 ग्राम, मिसाल के तौर पे 10 ग्राम पारा और 10 ग्राम कली की आप गिरा बना लें। उसके बाद 10 ग्राम सिंबल फार, 10 ग्राम समंदर झाग और 10 ग्राम नमक खुर्दनी जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और 10 ग्राम मीठा सोडा। इनको अलग अलग खरल करके फिर चारों चीज़ों को एक जगह पे मिक्स कर लें, अच्छी तरह खरल कर लें। ये आपका दाबू बन जाएगा। अब चीनी मट्टी का एक छोटा सा कप लेना है, छोटी साइज़ का कप, बड़ा कप ना हो, छोटी साइज़ का कप लेकर आधा सफ़ूफ जो सिंबल फार, समंदर झाग, नमक खुर्दनी, मीठा सोडा का जो सफ़ूफ होगा मिक्स किया हुआ, ये आधा कप में नीचे रखें। और इसके ऊपर आप मतलूबा गिरह जो हम बना चुके हैं पहले पारा और कलई की, वो रखें। और उसके ऊपर बाकी जो सफ़ूफ है आधा, जो सिंबल फार, समंदर झाग, नमक खुर्दनी, मीठा सोडा वाला, ये दे दें। हल्का सा दबाकर ढाँप लीजिए अच्छी तरह से, और कोशिश कीजिए कि ये मवाद कप का साइज़ इतना हो कि ये मवाद समा सकता हो, यानी कि पूरा फिक्स आ जाए, या हल्का फुल्का खाली भी कप रह जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादा खाली ना हो तो बेहतर है। इस साइज़ का आपने कप लेना है। अब इसको एक मरतबा गिल कर लें, अच्छी कपड़ोटी गिल कर लें, फिर खुश्क होने पर दूसरी, फिर तीसरी, हल्की कपड़ोटी गिल करनी है। कोई ज़रूरी नहीं कि लंबी चौड़ी गिल कर दें और मट्टी थाप दें ऊपर आधा इंच 1.5 इंच, इस तरह नहीं करना। बस सिर्फ कपड़ोटी गिल करना है, जिसका तरीका हम अपने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में हम मुकम्मल तरीका दिखा चुके हैं। इस तरह आपने कपड़ोटी गिल कर लेनी है। उसके बाद इसको खुश्क कर लें। जब खुश्क हो जाए तीसरी मरतबा, तो इसे 3 किलो उपलों में आग दे दें। 3 किलो उपले लेकर उसके दरमियान रखकर इसको खुले मैदान पे आग दे सकते हैं, चाहें तो गड़े की भी आग दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, दोनों तरह से आप आग दे सकते हैं। बेहतर है कि खुली आग में खुले मैदान पर आग दे दें। जब ठंडी हो जाए तो यहाँ से आप निकाल लें
आपकी गिरह बावज़न होगी, बग़ैर किसी डर खौफ के यहाँ पे मुकम्मल वज़न बरामद होगा, ज़रा बराबर भी ये कम नहीं होगी। तो यहाँ से गिरह निकाल कर ये असल अपनी हालत में ही रहती है, कोई इसमें ज़्यादा रद्दोबदल नहीं होता। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि ये कदरे सख्त हो जाती है, ठोस हो जाती है, खंदर टाइप हो जाती है। तो यहाँ पर गिरह निकाल कर उसके बाद इसको खरल कर लें। बेहतर है कि पहले हावन दस्ते में इसको बारीक कर लें, उसके बाद खरल में डालकर इसको खरल करें। यहाँ तक खरल करें कि ये बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बन जाए, पाउडर बन जाए, बिल्कुल बारीक, किसी किस्म की रड़क बाकी ना हो। तो उस वक्त इसको महफूज रख लें। अब इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि 10 ग्राम आप तांबा लें और उसे कुठाली में डालकर पिघला लें। जब देखें कि तांबा बिल्कुल पिघल कर पानी हो चुका है तो उस वक्त आप इसके अंदर एक रत्ती जो ये गिरह का सफ़ूफ होगा जो बना चुके हैं आप, इसका एक रत्ती बराबर सफ़ूफ लेकर तांबे के ऊपर तरह करें और यहाँ पर चरख तांबे का मुकम्मल करके आग बंद करके नीचे उतारें, ठंडा करें। तो यहाँ पर आपका तांबा बिल्कुल सफ़ेद चिट्टा हो जाएगा, जैसे नुकरा होती है या कली होती है या जस्त होता है, इस कलर में आपका तांबा जो होगा सफ़ेद हो जाएगा। तो ये तांबे का एक सफ़ेद करने का, मेटल शक्ल में सफ़ेद करने का तरीका था। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।